नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला न्यूज़ टुडे से। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनसंवाद। आज हम पेश हैं उसकी तीसरी कड़ी लेकर के महिउंदाबाद नगर पालिका के क्षेत्र एक मोहल्ला बेहटी में। आपको हम बता दें कि मोहल्ला बेहटी जब नगर पालिका परिषद महिउंदाबाद का गठन हुआ उसी समय से जुड़ा हुआ है। और ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे सीधे हम आपको गांव वालों से मिलवाते हैं और बात करते हैं, पता करते हैं यहाँ पर क्या वोटर की स्थिति क्या है, कितने वोट हैं, कब से जुड़ा है, क्या विकास कार्य हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है हमारा कार्यकाल पूरा हो गया अभी 22 नवंबर को और आने वाले समय में अभी चुनाव होने वाले हैं। बहुत जल्दी चुनाव की डेट चुनाव आयोग के द्वारा घोषित कर दी जाएगी। सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, गांव में आ रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि गांव में क्या विकास हुआ नगर पालिका में आने के बाद, पिछले कार्यकालों में या किसके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। हमारे जो गांव के लोग हैं ये सब अभी हमें बताएंगे। और सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे कि हमारे जो आपका गांव है मोहल्ला बेहटी, ये कब जुड़ा, यहाँ पर वोटर कितने हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। हम जानेंगे कि जो मोहल्ला बेहटी है इसकी स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं, कब ये जुड़ा, कौन कौन से विकास काम हुए हैं। जी आप कुछ बताएंगे। अब 1985 में जो है नगर पालिका जुड़ी है हमारी जी। इसके बाद जो है जी तभी से चली आ रही है। अच्छा, तो जैसा कि बताया कि 1985 में गांव बेहटी जो है नगर पालिका महिउंदाबाद में जुड़ा, तब से तो कई चेयरमैन हुए होंगे। हाँ, कई चेयरमैन हुए हैं। अच्छा, तो क्या क्या विकास कार्य हुए गांव में? गांव में जो है बहुत कीचड़ था, रास्ता बहुत ख़राब था जी जी मेन रोड से। जी जी तो सबसे पहले जो है सुरेश चेयरमैन जो है जी। यहाँ का नरक साफ़ किए। अच्छा अच्छा। सबसे पहले जी जी। जितना हो सका, तब शासन से निधि कम आती थी, खड़ंजा वगैरह जो है उन्होंने लगवाया। जी जी। तो जैसा कि बताया गया कि सबसे पहले जो गांव की मेन समस्या थी वो थी आने जाने की समस्या। बरसात के दिनों में जो रास्ता था वो कीचड़ से भर जाता था। जो हमारा मेन मार्ग है पैंतेपुर मार्ग, वहाँ से गांव तक आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गांव में लोग आते थे। अभी बताया गया कि जब 1996 में 1996 में शायद सुरेश वर्मा जी जब यहाँ पर चेयरमैन बने, तब उन्होंने पहली बार इस रास्ते का निर्माण करवाया और गांव वालों को कीचड़ से निजात दिलाई। अभी हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम आपकी बात कराएंगे। आपका नाम? सुखदेव प्रसाद। हमारे साथ सुखदेव जी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या विकास हुआ और क्या भी रह गया है? विकास अभी बहुत बाकी है। बहुत बाकी है। कुछ विकास हुआ। पिछला जो आपका कार्यकाल हुआ जो अभी पूरा हो गया लगभग, इसमें कौन कौन से काम हुए गांव में? गांव में मंदिर पर तालाब का निर्माण हो रहा है और एक तालाब अमृत के नाम से आया है। जी, अमृत सरोवर योजना। जी। और कुछ सड़क बनी है। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ? उतना नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ। हुआ। जैसा कि बता रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए था, कुछ काम करवाए गए हैं, लेकिन वो काम जो है वो समझ लो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। पूरी तरीके से लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। जो काम होना चाहिए था 5 सालों में, वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आप भी कुछ कहना चाहते थे? जी, आपका नाम? संतोष तिवारी। हमारे साथ संतोष तिवारी जी हैं। आप कुछ बताएंगे गांव के बारे में, क्या विकास होना चाहिए, क्या व्यवस्था अव्यवस्था है, कैसे व्यवस्था बने? व्यवस्था हो रही है, चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा। इस समय वो कोरोना के टाइम में थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा अच्छा। कोरोना के समय काम कम हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अभी लाइट वगैरह की व्यवस्था हो गई है गांव में, रोड लाइट वगैरह लगी हैं? लग गई है। अच्छा अच्छा। अभी और कौन सा काम होना है गांव में जो जरूरी काम हो, जिसके बगैर दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत तो एक बारात वगैरह रुकने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। समस्या बताई गई, कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान हुआ, लेकिन गांव में एक बारात घर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से महिउंदाबाद काफ़ी दूर है। अगर किसी को, और शायद गांव में अब जगह भी कम रह गई हैं, अगर किसी को कोई कार्यक्रम करना हो या तो महिउंदाबाद जाए और या फिर वो कहीं खेत वगैरह खाली करवाए। तो लोगों की मांग है अगर यहाँ पर एक बारात घर हो तो जिससे काम चल सकता है आगे चल करके। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, आइए आपके हम कुछ और लोगों से बात करवाते हैं। इधर भी कुछ लोगों से बात करवाते हैं।
जी, आप आ जाइए। आपका नाम? सुशील कुमार। हमारे साथ सुशील जी हैं, आप यहीं के निवासी हैं? जी। आपका क्या कहना है नगर पालिका के बारे में? जब से नगर पालिका हुई है तब से विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। अच्छा अच्छा। और हमारा कहने का मतलब है कि कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होना चाहिए, अच्छा, जिससे महिलाओं को बाहर न जाना पड़े। आपने एक समस्या उठाई कि गांव में कोई समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। एक यहाँ पर कम से कम एक हॉस्पिटल हो, एक केंद्र हो जहाँ पर डॉक्टर हो। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, रात बिरात किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको महमूदाबाद CHC न जाना पड़े, यहीं उसका इलाज हो जाए, ऐसी इन्होंने मांग की है। और चाहिए भी क्या, शिक्षा, चिकित्सा और इस तरह की अगर व्यवस्थाएं गांव में हों तो लोगों को काफ़ी उससे सहूलियत हो जाए। कई प्रत्याशी आए होंगे यहाँ पर, अभी जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कितने लोग आए यहाँ पर? सभी लोग लगभग आए हैं। अच्छा, और अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या वादा किया आप लोगों से? कुछ वादा किया उन लोगों ने? नहीं, अभी तो किसी ने कोई वादा नहीं किया है, लेकिन सभी लोग ठीक हैं। अच्छा अच्छा। अभी सारे प्रत्याशी आए हैं, वो गांव में लोगों से मिल रहे हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ वादा नहीं किया है। हम और कुछ दर्शकों से आपकी बात कराएंगे। आप कुछ कह रहे थे, उधर बात करो। बताइए, आप भी बताइए कुछ। हम क्या बताएं भैया, हम लोग गरीब आदमी कैसो भी जीतना। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में ना कोई गरीब है ना अमीर है, और लोकतंत्र बनता है जनता से। हर गरीब का भी एक वोट होता है, अमीर का भी एक वोट होता है, पढ़े का भी एक वोट है और अनपढ़ का भी एक वोट है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं, गांव में कोई कमी ऐसी है जो दूर की जाए? कमी अतन है कि शादी बारात वाला कोई घर एक बन जाए, कहूँ भैया गरीबन के बरातर टिके हैं, बढ़िया आराम से रहे सब लोग। और सरकार की तरफ से आपको कोई योजना मिली? नहीं मिली बस वतन कॉलोनी मिली है बस, बाकी राशन कार्डो नहीं मेरे पास। कॉलोनी मिली आपको? शौचालय? शौचालय नहीं मिला, हम वतन जुड़ा है, जितना है वो बना है। राशन कार्ड? राशन कार्ड नहीं है अभी तक। राशन कार्ड नहीं मिला? अभी तक बनवाई नहीं किया कोई। अच्छा अच्छा। तो देखिए, जैसी बेसिक समस्या है राशन कार्ड की, गांव में अभी तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राशन कार्ड तक नहीं बन पाया है। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। और बताओ, 4 बच्चे हैं, भूखन मर रहे हैं, कैसो हम जी, भूखन मर रहे हैं। तो आपका कुछ जिम्मेदार लोगों से कुछ कहना है, कुछ आप उनसे कहेंगे? कहेंगे तो आई है, जो लोग जिम्मेदार हैं उनका समझाएं का हो चाहिए। यहाँ के वार्ड मेंबर से आपको मिलना चाहिए था, मिले? वार्ड मेंबर मर गए, वही काम खत्म उनका, उनकी नाश पड़ गई। वार्ड मेंबर से हमको वो नहीं मांगे थे कुछ। देखिए, वोटर जो है गुस्से में है, और आदमी गुस्से में होता है तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है मुंह से, हालांकि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका नाम? शिवम तिवारी। शिवम तिवारी जी हमारे साथ में। आप बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो दूर की जाएं, और आप जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे क्या मांग रखेंगे? हम समस्या के बारे में तो किसी से कह नहीं सकते हैं, बस इतना कहेंगे जो भी प्रत्याशी आए हमारे गांव को देखे और खुशहाल बनाए, बस यही चाहते हैं। तो सभी लोगों की वही एक मांग है कि जो भी प्रत्याशी आए गांव का वो विकास करवाए। सभी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर प्रत्याशी कोई भी जीते। पिछली बार भी कई लोग थे, हाँ, बता रहे हैं, कोई भी आए जो काम करे, ऐसे लोगों से। जी जी बिल्कुल। आपकी हम बात और करवाते हैं आपसे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। आपका नाम? बताइए कुछ बताइए, जो गांव की समस्या हो, क्या चाहते हैं आप? अरे सब विकास खूब बढ़िया होए, गांव के रहे उन्नत बढ़े खूब ज्यादा। स्कूल, गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? और सब यही कह रहे हैं, स्कूल की कोई व्यवस्था है, बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था है? पढ़ने प्राइमरी है तो स्कूल प्राइमरी स्कूल है? हाँ, बच्चे जाते हैं मगर कोई देखभाल उनसे हमने सुनवत नहीं होती। अच्छा अच्छा। पढ़ाई अच्छी नहीं। तो गांव में मुख्य समस्या पढ़ाई की, मुख्य समस्या चिकित्सा की, और बाकी आप कुछ कह रहे थे। आपका नाम? हमारा नाम सुरेश चंद्र वर्मा है। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अभी कुछ बताना चाह रहे थे गांव के बारे में। प्रत्याशी तमाम आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या वो उन वादों पर खरे उतरे जो पिछली बार आए और उन्होंने कुछ कहा? नहीं उतरे हैं खरे नहीं उतरे। क्या वादा किया गया था आपसे? अरे नाली वाली सड़क वड़क बनवाने के लिए कहे थे, नाली सब ऐसे भरी पड़ी नहीं सही हुई रही। अच्छा अच्छा। तो नाली मतलब ढकी रहती हैं? नहीं ढकी, एको नहीं, सारी खुला है, सारी नाली खुला है। तो उनसे मच्छरों का प्रकोप होगा? मच्छर भी प्रकोप हो रहा है, मच्छर की दवाई भी नहीं छिड़का रहे हैं। वादा कर जाते हैं कि आएंगे छिड़का देंगे, वो भी नहीं आते। फागिंग वगैरह करवाई गई? एक बार आई है केवल, अभी तक सिर्फ एक बार? एक बार। अच्छा। तो देखिए, जैसे समस्या बता रहे थे कि यहाँ पर सैनिटेशन की जो है समस्या है। यहाँ पर जो नालियाँ हैं खुली हैं, नालियों में कूड़ा करकट है,
आप देखिए बरसात का मौसम, अभी दिवाली में बहुत पानी बरसा, उसकी वजह से मच्छर काफ़ी बढ़ गए। मच्छरों से डेंगू बढ़ा, डेंगू जो है चारों तरफ फैला है। फागिंग का पूछा गया कि यहाँ फागिंग करवाई गई, तो बताया गया सिर्फ एक बार फागिंग करवाई गई है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े गांव में एक बार फागिंग करवाने का क्या असर होगा। यहाँ पर ना तो नालियाँ ढकी हैं, ना यहाँ पर कोई पाउडर का छिड़काव किया गया, ना फागिंग की व्यवस्था की गई। अभी और कुछ हैं दर्शक हमारे साथ में। यहाँ सब किसान हैं और साड़ बहुत है यहाँ। अच्छा, मेन समस्या एक ही है। तो ज़्यादातर तो लोग गाँव के किसान ही हैं। हाँ, किसानी है। और नगर पालिका में सूचना दी जाती है, कहते हैं कि ये पकड़ लेवे, लेकिन कोई पकड़े वाला नहीं है होती। पिछले बार खाली पिछले साल आए रहा एक बार, तो ले गए ना, उसके बाद दोबारा नहीं आए। अच्छा। तो मेन समस्या बताई गई यहाँ पर, जो हमारे खुला पशु हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इन लोगों ने सूचित किया कि उनसे निजात दिलाई जाए। एक आध बार शायद कोई आया तो आया, नहीं तो इनको कोई उससे राहत नहीं मिली। शायद फिर फसल बचाते कैसे हैं? फसल बचाते कि दिन भर दौड़े घूमो लाठी डंडा लेके। बिल्कुल, दिन भर काम करो, रात में बचाओ। हाँ, दिन में बचाव करते, रात में बचाव करते। जी। दिन में भी बचाना पड़ता। जी। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जिनके परिवार में एक या दो लोग काम करने वाले हैं। अगर वो दिन में काम करेगा और रात में खेतों की रखवाली करेगा तो फिर आराम कब करेगा, सोएगा कब, और अगले दिन काम कौन सा करेगा। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी एक अपील है हमारे चैनल की तरफ से, ये जो हमारे खुला पशु हैं इनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे जो गांव के लोग हैं जिनकी मुख्य आजीविका खेती पर निर्भर है, अगर किसान के घर में खेती अगर वो बंद कर दे, अनाज नहीं होगा, तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अभी कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कुछ दर्शक हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। हमारे साथ अशोक जी हैं, निवासी, आप यहीं के निवासी? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जो दूर की जाए, और पिछले सालों में कौन कौन से बदलाव हुए, मतलब कहाँ कौन कौन से विकास के काम हुए और अभी कौन से शेष हैं? अरे गांव का मामला है तो विकास एक बहुत चीज़ें हैं कि विकास का वो हो न पाई। एक तरफ बनते हैं नाली, एक तरफ टूट जाती हैं, यानी गुणवत्तापरक नालियाँ नहीं बन रही हैं। हाँ, तो जो है काम विकास के तो बहुत काम हैं। अच्छा। हाँ, ये जानवरों वाली भी पैसा तो काफ़ी आता है नगर पालिका में, आवत चाहिए जो है लागत कितना। हाँ, ये सब तो बाकी पैसा कहाँ जाता है सब? अब हम लोग क्या जाने कहाँ जाता है ये तो अधिकारी लोग जाने। मतलब बंदर बांट होता है। हाँ, ये सब। हाँ, तो जैसा बताया गया कि पैसा कम नहीं है, पैसा नगर पालिका मतलब भर का आता है, लेकिन वो नालियाँ चलती नहीं हैं। नालियाँ जो हैं वो उनकी गुणवत्ता सही नहीं रहती है, उनका मसाला ठीक नहीं रहता है, और वो जैसा बताया गया कि कहीं ना कहीं उन पैसों का बंदर बाट होता है। अगर सारा पैसा विकास पर खर्च हो जाए तो शायद वो नालियाँ कुछ साल तक और चलती रहें। हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान वगैरह है कुछ गाँव में? कुछ नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है? कुछ नहीं है जी। अच्छा, तो ये देखिए इधर हमारे बच्चे भी काफ़ी बैठे हुए हैं। तो बच्चों लोग, तुम लोगों को कुछ खेल, कहाँ खेलते हो तुम लोग? कोई खेल का मैदान है गांव में? नहीं है। अच्छा, न है कि नहीं है? नहीं है। बच्चे बता रहे थे गांव में ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं है जहां पर गांव के बच्चे खेल सकें। जो जिम्मेदार लोग हैं गांव में, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा सकता है जहां पर एक खेल का मैदान बनाया जा सकता है, जहां पर शाम को लोग बैठ सकें, बच्चे खेल सकें और उनका मानसिक के साथ साथ उनका शारीरिक रूप से भी विकास हो सके। तो जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, कई लोग हैं, प्रतिनिधि भी हैं, तमाम लोग आए हैं। तो अभी हम आपको फिर से कुछ बात करवाएंगे कुछ लोगों से। आप बता रहे थे अभी नगर पालिका के बारे में, तो कई लोग यहाँ पर आए हो, कई लोग बने हैं, चेयरमैन बने हैं। जी। पिछला कार्यकाल अमरेश जी का रहा जी। उसके पहले 10 साल मोहम्मद अहमद जी रहे जी। उसके पहले सुरेश जी 10 साल रहे जी। उसके पहले और भी लोग रहे जी। तो हाँ, उसके पहले भी मोहम्मद अहमद थे। तो सबसे जो बढ़िया कार्यकाल रहा जिसमें गांव का ज़्यादा विकास हुआ वो कौन थे, और जिनके काम में, जिनके भी उसमें पीरियड में बहुत कम काम हुआ, ऐसे कौन लोग थे? सबसे ज़्यादा सुरेश जी के पीरियड में काम हुआ। अच्छा। बिजली भी आई, स्कूल भी बनवाए। बिजली उन्हीं के सामने आई? जी, बिजली उन्हीं के प्रयासों से जी हम लाए और स्कूल बनवाए और सड़क भी बनी। जितनी सड़कें बनी, खड़ंजा वगैरह बना, सबसे ज़्यादा जो है
वही काम किए थे। अच्छा अच्छा। पिछले 5 सालों में क्या हुआ? पिछले 5 सालों में जो है लाइट लगी है और एक मंदिर पे जो है टीन सेट अच्छा अच्छा बना है। अच्छा। और तालाब का काम शुरू हुआ है, अभी काम हो नहीं पाया। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारे महिमुंदाबाद का परिसीमन क्षेत्र बढ़ाया गया है, उसमें कुछ नए गांव जुड़े हैं। अभी मैं कुछ गांव में गया था, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि हमारा गांव अब नगर पालिका में आ गया, विकास की गंगा बहेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका गांव तो शुरू से ही नगर पालिका में है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो बहुत खुश हैं वो बिना मतलब खुश हैं कि वास्तव में कुछ होगा उनके लिए? बिना मतलब है खुश हैं। उनका मनरेगा में यहाँ जो है इतने गांव जुड़े हैं, उनका 75 लाख रुपए आता था मनरेगा में, वो भी बंद हो गया। शासन से जो उनको मनरेगा का पैसा मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे जो मनरेगा का पैसा आता था, जो ग्राम समाज के लोगों को मिलता था, वो भी अब नगर पालिका में आने के बाद बंद हो गया है। यहाँ पर आवास कितने लोगों को मिला है, कुछ लोग बताएंगे? यहाँ पर कितने लोगों का आवास आया? गांव में लगभग कितने आवास आए होंगे जो आए हैं, सरकार की तरफ से मिले हैं? अच्छा अच्छा। हम कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जो कॉलोनी आपको आई है वार्ड की तरफ, जो आप पूरे घर शायद बता रहे हैं कितने हैं बने हैं। मैं बात कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कॉलोनी कितनी आई हैं। और लगभग 200 आवास जो है जी लगभग जो है मिले हैं। अभी पात्र बाकी भी होंगे? हाँ, बाकी हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे लोग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए लेकिन उनको आवास नहीं मिला है। हाँ, तो ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बढ़िया स्कीम है मकान की, सबका मकान बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, वो बेघर हैं। यहाँ पर जो समस्या बताई गई, नाली की समस्या बताई गई, स्कूल की समस्या बताई गई, बारात घर की समस्या बताई गई, यहाँ पर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। अभी हम आपकी बात कुछ और लोगों से करवाएंगे जो अपनी समस्या को रखेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो मैदान में है, और इस बार आपने क्या मन बनाया है, किसे वोट देने का मन बनाया है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं, हम जानना चाहते हैं इनके जवाब, इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या इच्छा है। आपका नाम? प्रदीप कुमार। हमारे साथ प्रदीप हैं। प्रदीप जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास आपके गांव में हो? अगर कोई आपसे मान लो पूछ ले 3 काम बताइए जो आपके गांव में होने चाहिए, क्या आपकी प्राथमिकता है? एक तो स्कूल नहीं है शुद्ध, अच्छा। और रोडें फिलहाल नाली सब कैसे पड़ी हैं, हाँ। खड़ंजा जौन लागे हैं उन्हों झपे हैं। अच्छा। यह व्यवस्था है नगर पालिका की। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा। हमारे गांव में नाले की सफाई कई सालों से हो रही, सालों से सफाई अभी तक हुई नहीं है नालों की। अच्छा अच्छा। और नालियों का कीचड़ निकाल देते हैं, निकाल के पड़ा रहता है, उठाने ही नहीं आते। हमारे तरफ पड़ा हुआ है, मतलब साइड में डाल देते हैं, वहीं सूख जाता है। सूख जाता है, पड़ा रहता है, फिर से नाली में गिरता है, फिर से उसे आते साफ कर देते, उठाते ही नहीं। और नाला तो सफाई करबे तो यहाँ नियुक्त होगा कोई? हाँ, नियुक्त तो है मगर उठाता ही नहीं, पड़ा है वैसे कीचड़। और नाला तो कई सालों से साफ हो रहा है, वो तो जब अमरीश गुप्ता को फ़ोन करो बताते हैं भैया अब की बार सफ़ा हो जाएगा, कई सालों से सफ़ा हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए जैसे कि समस्या रही यहाँ पर कि जो नाली है वो उनका कीचड़ निकाल करके लोग डाल देते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे थे आप भी? इस क्या नाम है आपका? आयु शर्मा। आयु शर्मा। क्या चाहते हो, मतलब कुछ गांव में क्या विकास हो, तुमको क्या समस्या है कुछ? अभी तुम वोटर तो हो नहीं, है ना? लेकिन वोटर हो? अरे वाह। हाँ, हमारे साथ सबसे शायद छोटे वोटर हैं। आपका नाम? आयु शर्मा। क्या चाहते हो नगर पालिका में, कौन सा बदलाव हो आपके गांव में नगर पालिका की तरफ से? कोई समस्या है आपको गांव में, कोई समस्या दिखाई पड़ती है? हाँ। कैसी समस्या? हाँ हाँ, बताओ बताओ। साफ सफाई होती है गांव में? साफ सफाई होती है। झाड़ू वगैरह रोज लगता है? रोज नहीं लगता है, किसी किसी दिन लगता है। अच्छा, तो ये मतलब रोज झाड़ू लगना चाहिए। हाँ। है ना? और गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए ताकि मतलब
महिलाओं को बाहर न जाना पड़े महमूदाबाद। महिलाएं क्या पुरुष सबको बाहर न जाना पड़े, है ना, सबका मतलब गांव में ही इलाज हो जाए। और खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। तो खेलने के लिए ग्राउंड, गांव में एक स्कूल। हमारे साथ अतुल जी जुड़े हैं। आप क्या चाहते हैं, गांव में ऐसी कौन सी व्यवस्था जो नहीं है और हो? व्यवस्था तो इस व्यवस्था नहीं है। जो सुरेश जी के कार्यकाल में जो हमारे उधर घर के पीछे जो रोड पटी हुई थी वो उनके कार्यकाल में पटी हुई थी, वो अब नहीं पटी हुई। उसके बाद जितने मतलब चेयरमैन आए ना उसको देखा, आए वो चले गए। हम चाहते हैं कि अब की बार फिर भी सुरेश वर्मा को जिताया जाए। नहीं तो आप बार बार उनका, सुरेश जी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कैसे कौन से गांव में काम करवाए थे जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं? उसमें चाहला भरा था तो उसने उसको पटवाया था। अच्छा। तो निकलने के लिए रास्ता बना था। अच्छा। हाँ, तो मतलब रास्ता नहीं था, खड़ंजा ग्राउंड उन्होंने लगवाया था। अच्छा, उसके बाद काम क्या हुआ? उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। नालियाँ टूटी पड़ी, उनको कोई मरम्मत करवाने के करवाता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो नाली टूटी पड़ी हैं, यहाँ पर बहुत रास्ता खराब था, कीचड़ काफ़ी था। और आगे कुछ काम हुआ, हम और आपसे बात करवाते हैं। आपका नाम? अमरेश प्रजापति। अमरेश जी, आप क्या चाहते हैं, नगर पालिका में ऐसा कौन सा काम जो होना चाहिए नहीं हुआ है? होना का हमारे यहाँ इस प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पढ़ाई पर विषय फोकस नहीं किया जा रहा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये पढ़ाई वाला जो व्यवस्था है ये तो खैर है ही है, लेकिन इसमें नगर पालिका का दखलंदाज थोड़ा कम होता है ना। तो और जो समस्याएं हैं वो भी आपकी समस्या जायज़ समस्या है, लेकिन और ऐसी कौन सी समस्या गांव में है जो नगर पालिका से सॉल्व हो सकती हैं और वो होनी चाहिए? फिलहाल नाली वगैरह सब बना है फिर भी, लेकिन उसमें मसाला वो सीमेंट वगैरह की कम मात्रा में लगाई, बन के टूट जाती हैं। सफाई भी होती है, आते हैं डाल जाते हैं कूड़ा निकाल के, फिर फेंकने बहुत। साफ सफाई की व्यवस्था कम है। सफाई कम है, रोज झाड़ू मेन रोड पे लग जाता है, बाकी साइड में नहीं लगाया जाता। बाकी नहीं लगता है। सफाई कर्मी आता है डेली? आता है रोज फिर। लेकिन सफाई पूरी तरह नहीं होती है। अच्छा, आपका नाम? मनीष कुमार चक्रवर्ती। आपका क्या कहना है, नगर पालिका में ऐसा कौन सा काम जो होना चाहिए? सर, हमारे वहाँ ग्राम देवी का मंदिर है जी, वहाँ बरसात के मौसम में कीचड़ भर जाता है। लोग जाते हैं, गिर पड़ते हैं। हाँ। उसकी व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। और बच्चे रोड पर खेलते हैं, गिर जाते, चोट लग जाती है, उनके लिए मैदान होना चाहिए। अच्छा। तो बताया, यहाँ पर एक ग्राम देवी का मंदिर है, वहाँ पर लोग जाते हैं पूजन अर्चन के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो जिनकी मांग है वहाँ तक रास्ता बनाया जाए और बच्चों के खेलने के लिए गाँव में एक मैदान हो। आपका नाम? श्री बालाजी प्रजापति। ये बालाजी प्रजापति हमारे साथ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बेहती क्षेत्र में एक तो गांव बहुत बड़ा है। अच्छा। दूसरी एक ही मेहतर है, तो एक मेहतर से पूरी तरह से सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मी एक ही है? एक ही सफाई कर्मी है, कम से कम 2 होना चाहिए। जो कुछ उस क्षेत्र देखिए, कुछ इस क्षेत्र देखिए। ये नाली सब कूड़ा करकट सब भरा रहता है, एक ही आता है, तो एक नहीं कर पाएगा। और हमारे गांव के दक्षिण क्षेत्र में इतनी गंदगी हो रही है कि हमने चेयरमैन साहब से भी बोला था, 2-3 बार भी चेयरमैन साहब से कहा, लेकिन उन्होंने कोई बात ध्यान नहीं दिया। दूसरा बात, हमने चेयरमैन साहब से भी कहा था कि पूर्वा से यहाँ बेहती तक रोड लाइट के लिए हमने कहा था, वो भी नहीं हुई। 1 साल पहले भी हमने इससे कहा था, तब भी नहीं हुई। एक बार फिर हमने कहा, तब भी नहीं हुई। कल भी हमने चेयरमैन साहब से कहा कि ये नाली साफ करवाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन चेयरमैन साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा समस्या यह है कि बेहती क्षेत्र में कोई बारात टिकने की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। उसके लिए एक बढ़िया मरल लॉन्च छोटा सा बढ़िया बना दिए कि जो गरीब व्यक्ति हमारे वहाँ हैं उनको बढ़िया रूप से व्यवस्था हो जाए। गाँव में इतनी भी जगह भी नहीं है। दूसरा बात, एक हमारा जो नाला है वो काफ़ी कम से कम 5 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें इतनी गंदगी, 2-3 बार चेयरमैन साहब से भी कहा गया है। चेयरमैन साहब भी आए भी थे, कल भी परसों भी आए, लेकिन उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं चेयरमैन साहब। ये हमारी चेयरमैन साहब से बहुत नाराज़गी है। बस इतना विकास, और 2 मेहतर जरूर होना चाहिए। एक मेहतर पूरा सफाई नहीं कर पा रहा। उधर दक्षिण से आप जाइए, देखिए बहुत इतनी गंदगी है कि कोई सफाई करने वाला नहीं है। उससे मच्छर, डेंगू, यहाँ बहुत, और ना कोई दवाई छिड़काई हो रही है। हमने उस दिन भी चेयरमैन साहब से कहा था कि यहाँ पे मच्छर डालने की व्यवस्था करें, लेकिन चेयरमैन साहब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे थे हो जाएगा, हो ही नहीं रहा है। इससे बड़ा तो ऐसे पहले सुरेश चेयरमैन जी थे हमारे, उन्होंने बहुत हमारे बेहती के लिए काम किया। काम इतना अच्छा किया कि हमारी ये रोड जो थी बहुत बेकार थी। इसमें हमारी वो गढ़ी थी, इतना पानी चाला था, ना निकलने की व्यवस्था थी, ना कुछ। बड़े उन्होंने बड़े कम पैसा समय में यहाँ उन्होंने बहुत हमारे गांव में मेहनत किया। पूरी बेहती की लाइट लाई, ये रोड बढ़िया पूछा, वहाँ पूर्वा से लेकर वहाँ तक रोड पाटने की बढ़िया व्यवस्था की।
और उन्होंने खड़ंजा भी लगवाया, उन्होंने नाली भी बनवाई, उन्होंने मंदिर के बारे में भी सोचा और मंदिर के लिए व्यवस्था की। और एक हमारे भवानी माता का मंदिर है यहीं इसी क्षेत्र में है, तो वहाँ हम चाह रहे हैं कि वहाँ एक बढ़िया सा रोड हो जाए, वहाँ पर एक बढ़िया कुछ ध्यान दे के कुछ उसको भी सुरक्षा करी जाए। ये हमारी समस्या है। तो अभी बालाजी बता रहे थे कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन्होंने काफ़ी विस्तार से गांव के बारे में बताया है कि क्या होना चाहिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश जनसंवाद। आज हमारी टीम थी महिहुंदाबाद नगर पालिका के वार्ड मोहल्ला बेहटी में। बेहटी वासियों ने यहाँ पर अभी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि गांव में क्या समस्याएं हैं, पिछले कार्यकाल लोगों के कैसे रहे, उन्होंने बताया गांव में क्या होना है इसके बारे में बताया। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वो हमें कमेंट करके बताएं कि अगली रिपोर्टिंग वो कहाँ देखना चाहते हैं और हमारा प्रयास कैसा रहा, इसके बारे में वो ज़रूर कमेंट करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं शशांक शुक्ला, न्यूज़ टुडे से।